हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपिक क्लियर में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, आकृति गिनना। ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आकृति गिनने का सबसे शॉर्ट ट्रिक और सबसे आसान तरीका। ठीक है दोस्तों देखिएगा, यह क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, 15/10/2018 को पूछा गया शिफ्ट 1 में। ठीक है दोस्तों, हम इसी टाइप के प्रश्नों को, सारे प्रश्न हम जो करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। देख सकते हैं आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन इन क्वेश्चनों को करने से पहले दोस्तों हमें कुछ इसकी बेसिक्स जाननी होगी, तो ही हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों सबसे हम पहले बेसिक जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आपके सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या दिखाई दे रहा है, त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ठीक है तो अच्छा, आपसे पूछा जाए कि यह कितना त्रिभुज है, तो आप तो कह सकते हैं कि यह एक त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें कितना त्रिभुज है, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, इसमें कितना त्रिभुज है, तो आप कहेंगे एक त्रिभुज, दो त्रिभुज। आप अगर कभी त्रिभुज नहीं पढ़े होंगे, यानी कि आपकी फिगर काउंटिंग वाला चैप्टर या टॉपिक आप नहीं पढ़े होंगे, तो आप केवल कहेंगे इसमें दो ही त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, अगर आप पढ़े होंगे तो आप कहेंगे तीन त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कहाँ से तीन त्रिभुज आ रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको कहाँ से तीन त्रिभुज आ रहा है दोस्तों, यहाँ से आपका कौन सा तीन त्रिभुज आ रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमें एक त्रिभुज, देखिएगा यहाँ पे हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, ये वाला एक त्रिभुज हो गया। ठीक है दोस्तों, ए वाला, और फिर से ए वाला एक त्रिभुज हो गया, यानी कि दो त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिएगा, यहाँ पर आपको यह पूरे की पूरे एक त्रिभुज दिखाई दे रही है दोस्तों, यह पूरे के पूरे एक त्रिभुज दिखाई दे रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज, मतलब एक और कितना त्रिभुज है दोस्तों, तीन त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, यह तीन त्रिभुज है। फिर आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फिर से, तो क्या दोस्तों, फिर से देखिएगा, यहाँ पे हमें देखेंगे एक त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, फिर से अगला है दो त्रिभुज, फिर से दूसरा है तीन त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, देखिए तीन त्रिभुज हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें फिर से एक और देखिएगा, इसमें ज़्यादा त्रिभुज बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ये वाला मिलाकर, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मिलाकर एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, यानी कि तीन तो त्रिभुज हमें पहले मिल चुके हैं, फिर से ए वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला हो गया। आपका कितना हो गया दोस्तों, फिर से दो त्रिभुज ए हो गया। ठीक है दोस्तों, अब फिर से एक बड़ा वाला त्रिभुज हमें मिलेगा दोस्तों, फिर से हमें एक बड़ा त्रिभुज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, फिर से हमें बड़ा त्रिभुज मिलेगा, यानी कि हमारे कितने पास हो गए, सात हो, एक और जुड़ गया तो दोस्तों कितना हो गया, सात हो गए त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, सात हो गए। यानी कि देखिएगा, क्या हम इस प्रकार से गिन के निकालेंगे, नहीं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से हमें नहीं ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम इस प्रकार से नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम ये देखें, यहाँ पे देखिएगा हम किस प्रकार से ज्ञात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों ना, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आप पे जितना त्रिभुज दिखाई दे रहा है आप उसका लिख दीजिए, यानी कि एक त्रिभुज यहाँ पे, फिर दो त्रिभुज यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, दो, यानी कि आप कितना, अब इससे न जो संख्या आपको दिखाई दे रही है इसे आपस में जोड़ दीजिए, यानी कि एक और दो आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तीन, और तीन हम त्रिभुज गिन कर निकाले थे। ठीक है दोस्तों, हम गिन कर, मैं आपको बताऊँ, बिना गिने हुए इस त्रिभुज की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगली में आ रहे हैं दोस्तों, अगली में आ रहे हैं तो देखिएगा, यहाँ पे हमारा सात त्रिभुज आया ना, तो देखिए हम किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें एक लिख देंगे, दो लिख देंगे, तीन लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे छः ही त्रिभुज होगा। ठीक है दोस्तों, उसमें हम गलत गिन दिए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब हम इन संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि एक प्लस दो प्लस तीन। ठीक है दोस्तों, तीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम आपस में जोड़ेंगे तो एक और दो, तीन, तीन तीन छः, यानी कि इसमें कितना हो गया त्रिभुज दोस्तों, छः हो गया। ठीक है दोस्तों, अगले अथी पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले आपका आकृति है, इसमें कितना त्रिभुज है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा क्या है दोस्तों, इसमें हम नंबर दे देंगे, यानी कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, कितना हो गया दोस्तों, छः हो गया। तो हम इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच प्लस छः। ठीक है, छः। ठीक है, तो दोस्तों हम इसे आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, देखिएगा, 6 4 10। ठीक है दोस्तों, 6 4 10, आप पाँच एक दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 और 5 10। ठीक है दोस्तों, 5 5 10, यानी कि आपका हो गया यह 20 और एक जोड़ देंगे यह तो हो जाएगा 21 दोस्तों, 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 21, यानी कि इसमें आपका कितना त्रिभुज बनने वाला है दोस्तों, 21 बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगले टाइप पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिएगा हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पिछले आकृति जैसा है, लेकिन यहाँ पे हमें
यह एक लाइन दे दिया गया, ठीक है दोस्तों। लेकिन लाइन देने की वजह से हमें ना त्रिभुजों की संख्या बढ़ जाएगी, आप ध्यान रखिएगा, त्रिभुजों की संख्या बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, इसको भी इसी प्रकार से हम लिख लेंगे 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों, 4 लिख लेंगे। हम इसे आपस में जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 4, इसे हम जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो गया, 4 3 7 7 3 10 हो गया, ठीक है दोस्तों। कितना हो गया 10। अब दोस्तों आपको इस प्रकार से आपको कितनी लाइन दिखाई दे रही, इस प्रकार से आपको कितनी लाइन दिखाई दे, तो आप कहेंगे एक ए है और एक ए है, ठीक है दोस्तों, एक ए है और एक ए है। यानी कि आपको लेटी हुई लाइन कितनी दिखाई दे रही है, तो आपको लेटी हुई लाइन कितनी दिखाई दे रही है दोस्तों, तो 2 दिखाई दे रही है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों, और आ जाएगा हमारे पास 20। यानी कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों, तो दी गई आकृति में हमारे पास 20 त्रिभुज होंगे, ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। आइए एक और डाउट आपको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम रखेंगे संख्या 1 2 3 4, अब हम इसे आपस में जोड़ेंगे दोस्तों, कितना आएगा 4 3 7 7 3 10 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों 10। और अब हमें क्या करना है दोस्तों, लेटी हुई लाइन को गिनना होगा, ठीक है दोस्तों। लेटी हुई लाइन आपको 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों, 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 3 से हम क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 3 से गुणा कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी दी गई आकृति में आपका कितना त्रिभुज बनने वाला है दोस्तों, 30 बन रहा है। कहाँ पे दोस्तों, ए वाले त्रिभुज में आपका 10 बनेगा, ठीक है दोस्तों। और फिर से ए वाला इस वाले में आपका 10 त्रिभुज बनेगा, यानी कि 20 होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आपका इस वाले में आपका 10 त्रिभुज, यानी कि कुल टोटल मिला के आपके 30 त्रिभुज बनने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम करते हैं आपका क्वेश्चन को सॉल्व, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों हमारा काम क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हमारा जो काम होगा ना, हम इस प्रकार के त्रिभुज को ढूंढेंगे, जो आपको इस प्रकार के त्रिभुज आपको जहां कहीं भी दिखाई दे, हमें सबसे पहले उस टाइप के त्रिभुज को काउंट करना होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम सबसे पहले दोस्तों उस टाइप के त्रिभुज को ढूंढेंगे। देखिएगा हम कहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखिए, हम यहाँ से हमें मिला है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा यहाँ से हमें मिला है 1, ठीक है दोस्तों, यानी कि यह 1 हो गया त्रिभुज इससे, और फिर से यहाँ से हमें मिला है 1 त्रिभुज, ठीक है, यानी कि फिर से हमें 1 मिला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हमें कहाँ से, यानी कि हमें 2 त्रिभुज इस प्रकार से मिल चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमें इस प्रकार से 2 त्रिभुज मिल चुके हैं, देखिएगा यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है। तो हम इसमें इन दोनों को मिलाकर त्रिभुज कितनी हो जाएगी दोस्तों, इन दोनों को मिलाकर त्रिभुज कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो आप बताइए इन दोनों को मिलाकर त्रिभुज कितनी हो जाएगी। तो यानी कि हम इसे जोड़ेंगे 1 + 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों को मिलाकर आपका 3 हो गया, इन दोनों को मिलाकर आपका 3 हो गया, ठीक है दोस्तों, 3 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब हम इन दोनों को गिन चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ये वाला आपको दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ से कि आपको इस टाइप के त्रिभुज बनती हुई दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल बनती हुई दिखाई दे। यानी कि दोस्तों, यानी कि फिर से हमें और एक 3 त्रिभुज मिल चुका है, ठीक है, 3 त्रिभुज मिल चुका है। यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, तो यहाँ पे हमारा 3 9 त्रिभुज मिल गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको और कहीं त्रिभुज दिखाई दे रहा है दोस्तों, और कहीं त्रिभुज दिखाई दे रहा है नहीं, तो हम क्या करेंगे अब ना, ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम जो आपको सीधी दिखाई दे रही है उसे हम काउंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, एक त्रिभुज दिखाई दे रही है, तो एक त्रिभुज, यानी कि 1 2 3, ठीक है, 4, ठीक है दोस्तों, 4 आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है, ठीक है दोस्तों, 4 आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है, ठीक है दोस्तों, 4 आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है। अब फिर हम क्या करेंगे, अब देखिएगा आपको फिर से क्या करना होगा दोस्तों, देखिएगा 4 आपका हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, फिर से आपको यहाँ से आपको एक और त्रिभुज दिखाई दे रही है दोस्तों, देखिए ये वाला फिर से ये वाला दिखाई दे रही है। तो आपका इस त्रिभुज से आपको कितना मिलेगा दोस्तों, इस त्रिभुज से आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 3 6 3 3 9 9 4 13 3 16, ठीक है दोस्तों। अब और हमें त्रिभुज दिखाई दे रही है, आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों, आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ से, देखिएगा मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, हाईलाइट कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ से, देखिएगा
एक त्रिभुज आपको इस प्रकार से बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ से बनती हुई दिखाई दे रही है, और एक त्रिभुज यहाँ से आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। देखो यानी कि आपका कितना त्रिभुज हो गया दोस्तों, यहाँ से हमें दो त्रिभुज ए वाला बना है और फिर ए वाला बना है, तो हमें दो त्रिभुज और मिल गए, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमें दो त्रिभुज और देखने को मिल गया, यानी कि दो त्रिभुज और हो गया, और हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे दोस्तों, कितना बन जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि कुल टोटल हमें त्रिभुज कितनी मिल गए दोस्तों, 18 हो गए। यानी इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है दोस्तों, तो 18 है। यानी कि देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यह क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी 15/10/2018 में शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के चलते हैं। ये दोस्तों प्रश्न बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें इस प्रकार के त्रिभुज को ढूंढना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के त्रिभुज को ढूंढना है। इस प्रकार के त्रिभुज आपको कहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो देखिएगा इस प्रकार के त्रिभुज हमें यह दिखाई दे रहा है, यह दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी कि इससे हमें 3 मिलेगा, इससे हमें 3 मिलेगा, ठीक है दोस्तों, इससे हमें 3 मिलेगा, और कोई आपका दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो इससे हमें 3 मिलने वाला है, इससे हमें 3 मिलना है। कैसे दोस्तों, 1 और 2 को जोड़ेंगे दोस्तों, 1 प्लस 2 को जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 3 है, 3 कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। आपको और कहीं बनती हुई दिख रही है दोस्तों, नहीं मिले, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यदि यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे यदि हमें इस प्रकार से यदि लाइन होता ना, तो हमें त्रिभुजों की संख्या बढ़ जाती। यहाँ पे हमें इस प्रकार से लाइन होता तो हमें त्रिभुजों की संख्या बढ़ जाती। यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर एक बन जाता, ठीक है दोस्तों, यहाँ से फिर एक बन जाता, ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक फिर बन जाता, फिर यहाँ से एक बन जाता, यानी कि फिर यहाँ से एक बन जाता, ठीक है दोस्तों। यानी कि आपका 4 त्रिभुज बनते हुए बढ़ जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका केवल 6 ही त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। यह भी आपका क्वेश्चन बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। इसमें आपको केवल इस प्रकार के त्रिभुज को ढूंढिए, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के त्रिभुज को ढूंढिए। इस प्रकार के त्रिभुज आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार के त्रिभुज सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिले दोस्तों, देखिएगा हमें मिले हैं इस प्रकार के त्रिभुज, यहाँ से यहाँ तक हमें देखने को मिल गए हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें हमें 2 लाइनें देखने को मिली है। जब भी आपको इस प्रकार के त्रिभुज देखने को मिल जाए, तो हमें इस प्रकार के त्रिभुज ऐसे नहीं है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, 3 लिख, और इसे आपस में जोड़ते हैं दोस्तों, कितना मिलता है, 6 मिलता है, ठीक है दोस्तों। कितना मिलता है दोस्तों, 6 मिलता है। अब दोस्तों फिर से हमें इस प्रकार से 6 मिल गए इस त्रिभुज से, ठीक है दोस्तों। इस त्रिभुज से हमें 6 मिल गए, यानी कि हमें जो मिला है दोस्तों, यहाँ से हमें 6 त्रिभुज मिल चुका है। फिर से दोस्तों हमें यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमें 3 त्रिभुज मिलेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे दोस्तों, 1 + 2 को जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसमें हम 3 ऐड करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि दी गई आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या बन रही है, कितनी बन रही है दोस्तों, 9 बन रही है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9, ठीक है दोस्तों। यानी कि दी गई आकृति में आपका 9 त्रिभुज बन रहा है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए यह क्वेश्चन आपका देखिएगा कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तो कितना आसान हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमारा काम क्या है दोस्तों, हमें इस प्रकार के त्रिभुजों को ढूंढना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के त्रिभुजों को ढूंढना है। इस प्रकार के त्रिभुज आपको देखने कहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों मिल रहे हैं। देखिए कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फिर से दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिल, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको गिनती में लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको गिनती में लिख के इसको जोड़ेंगे दोस्तों, कितना मिलेगा, 1 + 2 को जोड़ेंगे, 1 + 2 को जोड़ेंगे दोस्तों, कितना मिल जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 3 हो गया। इस त्रिभुज से हमें हमें कितना त्रिभुज मिला है दोस्तों, 3 त्रिभुज मिला है, ठीक है दोस्तों। अब फिर से दोस्तों यहाँ से देखिएगा, यहाँ तक हमारा तो काम खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। लेकिन फिर से दोस्तों इस पर हम आ रहे हैं, इस पर आए हैं, इस पर, ठीक है दोस्तों, इस पर आए हैं, सॉरी यहाँ तक भी नहीं, यहाँ तक नहीं बनेगा दोस्तों। यहाँ से हमें केवल यहीं पर बन रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमें यहीं पर बन रहा है, तो फिर से 1 और 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमें 1 और 2 बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यह हमारा हो गया 3, फिर से हो गया 3। अब देखिए दोस्तों, यह हो गया 4, यह हो गया 5, यानी 4 हो गया, यह हो गया 5, यानी कि 2 हमें त्रिभुज और देखने को मिले, यानी कि 2 त्रिभुज हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 4। लेकिन एक और बात देखिएगा दोस्तों, यहाँ से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से देखिएगा, ये वाला मिलाकर, ठीक है दोस्तों, ये वाला मिलाकर हम एक और त्रिभुज बनते हुए दिख रहे हैं, हम एक और त्रिभुज बनते हुए देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिएगा एक और त्रिभुज बनते हुए देख रहे हैं, यानी कि इस त्रिभुज को हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो एक हमारा हो गया दोस्तों 1, ठीक है दोस्तों। यानी कि हम इसे जोड़ेंगे दोस्तों, कितना मिलेगा, 3 3 6 6 2 8 8 1 9, यानी कि दी गई आकृति में भी 9 त्रिभुज होंगे, ठीक है दोस्तों। दी गई आकृति में 9 त्रिभुज होंगे, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यह दी गई, इसे तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, यानी कि प्रश्न में दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यह RRB JEE के एग्जाम में 25/5/2019 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो
सबसे पहले दोस्तों हमारा क्या काम है दोस्तों, दी गई आकृति को में इसे हम काउंट कर लेंगे। देखिए 2 3 4, इसे हम जोड़ेंगे दोस्तों कितना 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है दोस्तों। इसे हम जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 7 7 3 10 हो गया, 4 3 7 7 3 10, तो 10 हो गया हमारा कितना दोस्तों 10 हो गया, ठीक है दोस्तों। 10 यहाँ पे हमारा टोटल हो गया, मतलब एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक हमें 10 त्रिभुज बने। लेकिन दोस्तों यहाँ से हमें ना यह लाइन आ जाने की वजह से ना हमें त्रिभुजों की संख्या बढ़ चुकी है, यानी कि लाइन आ जाने की वजह से हमें त्रिभुजों की संख्या बढ़ चुकी है, ठीक है दोस्तों। लाइन आ जाने की वजह से हमें आ रही त्रिभुजों की संख्या बढ़ चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ तक तो गिन चुके हैं, लेकिन इसके बाद जो हमारा काम होता है ना, हम इस प्रकार की लाइन को ढूंढते हैं, इस प्रकार की लाइन को ढूंढते हैं, हमें इस प्रकार की लाइन को ढूंढते हैं। देखिएगा इस प्रकार की लाइन आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है, तो देखिएगा यहाँ दिखाई दे रही है, फिर से यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ दिखाई दे रही है। तो आपको कितनी लाइन दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे 3। और दी गई लाइन की संख्या से हम इसमें गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे 10 में 3 से, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा, यानी कि दी गई आकृति में जो त्रिभुज बनेंगे कितने बनेंगे दोस्तों 30 बनेंगे। कितना बनेंगे दोस्तों 30 बनेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा बताया गया ट्रिक समझ में आएगा दोस्तों। कुछ नहीं करना, आपको केवल इस प्रकार के त्रिभुज को खोजना है, इस प्रकार के त्रिभुज को खोजना है। आपको जहाँ कहीं मिल जाए फट से ना आपको ये वाला रूल अप्लाई करना है, वो इसको काउंट कर लेना है 1 2 3 4 और इनको आपस में जोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। इनको कुछ नहीं करना। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। अच्छा दोस्तों, अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, बाय।